लोग ना दूसरों के पीएनएल देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट दिखाओ, बट मैं आपसे पूछता हूँ कि उस तरह से मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है या कंसिस्टेंसी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको सिखाया जाता है कि एक बार प्राइस कहीं से नीचे गया, वहां से ऊपर आ गया, रिजेक्शन आया, वो सपोर्ट बन गया। दूसरी बार फिर वहीं से रिजेक्शन आया, तीसरी बार आपको वहां बाय कर लेना। हमारे कोर्स का मेन पार्ट है कि ऐसा तो नहीं है प्राइस बिल्कुल सपोर्ट पे सस्टेन कर रहा है। दैट मीन सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू बायर का इन्विटेशन। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए कौन से ऐसे 3 गुण हैं जो सब में होने चाहिए? अगर मैक्सिमम लोग बाय कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा? इसका मतलब कोई सेल कर रहा है उसको। और सपोर्ट के नीचे जहां पे वो स्टॉप लॉस लगा रहे, हो सकता है उसी स्टॉप लॉस ऑर्डर पे स्मार्ट मनी बाय कर ले। इस साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी बिहाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्यों है, वहां पे आपका इन्विटेशन कैसे आ सकता है ना, प्राइस वहीं पे चलता रहेगा। या फिर रेजिस्टेंस पे सस्टेन कर रहा है तो वहां पे कौन आएगा, रेजिस्टेंस पे सेल करने वालों का स्टॉप लॉस कहां पे। तो मेन जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो यही। डेटा भी है कि ऑप्शन बायर ज्यादा लॉस में है, तो मैं आपसे पूछता जाता हूँ ऑप्शन बाइंग फिर बना क्यों? ट्रेडिंग कोई रातों रात फैक्ट्री नहीं है सर कि आप फैक्ट्री लगा के पैसे कमा के अमीर हो जाओगे। ये धीरे धीरे चीजें वर्क करती हैं। मतलब आप खेत में फसल लगाते हो, बीज बोते हो, तो आपका कंट्रोल नहीं है ना कि मौसम कब खराब होगा, पानी कब आए। तो ट्रेडिंग में भी आपको आप बीज तो बो देते हो, स्किल पे काम करते हो, लेकिन उसमें समय लगता है। किसी को 15 दिन, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने। जो साइकोलॉजी मैंने क्रैक करी है, मुझे लग गए 13 साल क्रैक करने में, क्योंकि चार्ट पे कोर्सेज भी बहुत सारे किए हुए, कम से कम 70 कोर्स रखे हैं। एक कोर्स मैंने 2 बार भी किया हुआ है। भाई साहब ने फोन उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, क्योंकि जब आपके डाउट्स आते हैं तब समझ में आता है कि सामने वाले के पास है। अच्छा एक बात बताइए, किसी को बड़ा लॉस मान लो हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा? तो मैं कहता हूँ कि मेन है चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग का कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, उसमें लिक्विडिटी साइकोलॉजी समझ ली, तो पूरा वर्ल्ड मार्केट में आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। तो उसके अलावा कुछ सीखने जैसा है ही नहीं। जब आपको ये पता चल गया कि 93% लोग कहाँ ट्रेड ले रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, और 3% लोग अपने ट्रेड कहाँ बना रहे हैं, तो उसके अलावा क्या रह गया, एक प्रॉफिट में, एक लॉस में।